और इधर उज्जैन से बाबा महाकाल की नगरी से बीजेपी ने शंखनाद कर दिया है। रैली के बाद बंसल न्यूज पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया, कहा कि सभी 16 निगम हम जीतेंगे। ये दावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की ओर से किया गया है। कहा कि कांग्रेस पहले ही डर गई, इसलिए विधायकों को उतारा। वहीं उज्जैन से हमने चाय बेचने वाले को मैदान में उतारा है। हमारे यहाँ कोई बागी नहीं है। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी ने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से खास बातचीत की है, सुनिए। है बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से काफी जनसैलाब भी देखने को मिला और उसके बाद सभा भी हुई। क्या कहा जाए, शंखनाद हो गया, अब 16 ही नगर निगम की तैयारी। शंखनाद भी हो गया है और जनता का आशीर्वाद भी। जिस प्रकार से आज उज्जैन में जनसैलाब था रोड शो के अंदर, ये सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजना और विकास, इस आधार पर जनता का अपार समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है। नगर निकाय ग्रामीण निकाय के चुनाव में, इस चुनाव में इतिहास बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीतेगी। लेकिन ये पहली बार देखने को मिल रहा है जब कांग्रेस ने कई विधायकों को भी मैदान में उतार दिया है, तो क्या कुछ जगह चैलेंज होगा? लोग नहीं बचे ना उनके पास। अब यहाँ के जो विधायक हैं वो अपराधी प्रवृत्ति के, रहते कहीं हैं, यहाँ चुनाव लड़ा दिया, कौन जनता कनेक्ट होगी? तो उनके पास लोग नहीं हैं। तो चाहे उज्जैन में हो, चाहे इंदौर में हो, ग्वालियर में हो, सब जगह पर उन्होंने ऐसे ही लोगों को लड़ाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति में एक सिद्धांत अपनाया है कि एक पद एक व्यक्ति, इसलिए जो विधायक है वो महापौर नहीं लड़ेगा, कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। मुकेश टटवाल सामान्य कार्यकर्ता, पान की दुकान चलाने वाला, प्लेटफॉर्म स्कूल जिसने शुरू किया गरीबों के लिए, ऐसे लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। बिल्कुल, आप देखिएगा कि इस वक्त तमाम लोग पहुंचे हुए हैं और मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी तमाम लोगों से, जिस तरह से आप कह रहे थे कि मुकेश टटवाल की आप बात कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि इस तरह के कार्यकर्ता ही तमाम मैदान में दिखे? ऐसे कार्यकर्ता ही आज समाज के अंदर, ये भारतीय जनता पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी ही ऐसे कार्यकर्ताओं को अवसर देती है कि आज पार्षद, उड़ीसा की बहन पार्षद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अब देश की राष्ट्रपति होगी। ये भारतीय जनता पार्टी अंतिम दिन था आज। जनजाति बहन, आजादी के इतिहास में 75 वर्षों में किसी ने नहीं सोचा कि जनजाति भाई बहन और भी देश का राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी है तो मुमकिन है। आज राष्ट्रपति जनजाति बहन आज देश का राष्ट्रपति बनेगी 18 तारीख को। जो लोग फार्म भरे थे मना लिया उनको सारे, सब मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी में एक पद्धति है, समन्वय के आधार पर सभी कार्यकर्ता मानते हैं। 99% कार्यकर्ताओं ने अपने प्रत्याशी के समर्थन में वापस लेकर के, जो बचे उनको भी हम जल्दी ही तैयार कर लेंगे। चलिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज शंखनाद कर दिया बाबा महाकाल की नगरी से, लेकिन जैसा दावा है प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कि 16 की 16 सीटें जीत कर आएंगे। पिछली दफा भी बीजेपी के हाथ में थी, लेकिन कई जगह कांग्रेस ने विधायकों को चुनाव मैदान में उतारा। जाहिर है कुछ जगह चुनौतियां भी दिखाई देगी, लेकिन बीजेपी कहती है कि हमारा संगठन बहुत मजबूत है और बीजेपी के साथ कमलनाथ भी कहते हैं कि बीजेपी का संगठन मजबूत है। अंत में क्या होगा, क्योंकि जनता तय करती है। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, उज्जैन।